सिलेबस बहुत बड़ा हो तो पढ़ाई कैसे करें? देखिए बच्चों, सिलेबस अगर बड़ा है तो आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको बांटें, ठीक है। और छोटे छोटे टुकड़ों में जब आप बांटेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके उसको याद करने की कोशिश करें, तभी वो संभव है। एक साथ एकदम से तो नहीं संभव है, समझे आप। यस सर। सर लंबे उत्तर कैसे याद रखें? लंबे उत्तर याद करने का तरीका बिल्कुल अलग है। पहली बात तो बच्चों, लंबे उत्तर याद करने पर रटना नहीं है, क्योंकि आप रटेंगे तो भूल जाएंगे। लंबे उत्तर अगर आप मान के चलो इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको याद करना पड़ेगा कुछ उसके स्ट्रक्चर्स पॉइंट्स में। जैसे मान के चलो एक पेज का आंसर है तो आप उसमें से 3-4 पॉइंट याद कर लें और उसको आप इंग्लिश में बनाएं, ठीक है बेटा। ज्यादातर बच्चे यही करते हैं। आगे पढ़ा हुआ जल्दी भूल कर जाते हैं। बेटा, पढ़ा हुआ बच्चे अक्सर इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि वो समय पर उसको रिवाइज नहीं करते। तो आपको उसको समय समय पर रिवाइज भी करना है, तभी आप उसको लंबे समय तक याद रख पाएंगे, ठीक है बच्चों। यस सर। सर उत्तर लिखने की सही विधि क्या है? देखिए, उत्तर लिखने की विधि अलग, हर बच्चा अलग तरह से लिखता है। कुछ बच्चे कॉपी में पहले स्केल से खींचते हैं लाइन, इधर इतना छोड़ते हैं उधर उतना छोड़ते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा मार्जिन छोड़ें लेफ्ट में, उसके बाद में आप सबसे पहले आप उसके बारे में इंट्रोडक्शन वगैरह दें, पॉइंट्सों में लिखें। साथ में अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके कुछ डायग्राम्स हैं या मैप हैं, अगर आप ये तरीके से उत्तर लिखेंगे और उसको अंडरलाइन करेंगे, ज्यादा सजाना भी नहीं है। कुछ बच्चे अक्सर सजावट में समय व्यर्थ कर देते हैं कि एक लाइन काली पेन से खींचकर उसको थोड़ा सा अलग दिखाने की कोशिश करें, और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। यस सर। सर कमजोर छात्र अच्छे कैसे ला सकते हैं? देखिए, अच्छे, मैं समझा नहीं आपका क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करें। अच्छे छात्र अच्छे नंबर कैसे नहीं सर, कमजोर छात्र अच्छे अंक कैसे ला सकते हैं? हाँ, कमजोर छात्र को तो भैया निरंतर अभ्यास की जरूरत है। कमजोर छात्र कमजोर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि वो अभ्यास नहीं करते। अभी एक बच्चे से पूछा तो उन्होंने कहा साहब मैंने तो पहला पेज भी नहीं पढ़ के देखा है। तो जब आप एकदम से पढ़ाई करेंगे तो वो एकदम से बोझ लगेगा और माइंड नहीं ले पाता। ये बच्चों, हमारे जो माइंड है ये धीरे धीरे अभ्यास कराए ना आप इसको चीजों का। अब वही चीजें आप कठिन क्यों लगती हैं? कमजोर जो बच्चे हैं वो कमजोर क्यों हैं? कमजोर इसलिए क्योंकि वो चीजों को सही वक्त पे याद नहीं करते, फिर एकदम से वो उनको पूरा आ जाता है, फिर वो सोचते हैं अरे मेरे को ये भी याद करना है, मेरे को ये भी याद करना है। ठीक है बच्चों, अच्छी बात करते हैं। थैंक यू सर। अरे आप लोगों का अगर फायदा हो जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर परीक्षा से पहले सबसे बड़ी गलती क्या होती है? परीक्षा से पहले सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं कि जो याद किया हुआ है उसको रिवाइज तो नहीं करते, अपितु क्या करते हैं, नए नए टॉपिक्स जो उन्होंने याद नहीं किए हैं वो रख लेते हैं। अब भाई जो नए टॉपिक आपने चीजें की हैं, लेकिन वो उसको भी तो टाइम चाहिए ना। हर चीज के लिए दिमाग में आपको सेट करने के लिए टाइम चाहिए, और वो टाइम नहीं मिल पाता तो वो चीज हम भूल जाते हैं। सर एक चैप्टर कितनी बार दोहराना चाहिए? एक चैप्टर कम से कम मेरे ख्याल से 3 बार बहुत होता है, 3 से 4 बार बहुत होता है। सर एकाग्रता कैसे बढ़ाएं? एकाग्रता बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले तो आप शरीर से काम करें, अपने बॉडी को थोड़ा योग प्राणायाम आराम से बैठ के खाएं। साथ में कंसंट्रेशन आपका जब आएगा जब आप कोई भी चीज को बिल्कुल सीरियसली एक डायरेक्शन में आप करेंगे। आप अगर सीरियस नहीं होंगे, एक डायरेक्शन में चीजें नहीं होगी तो एकाग्रता भी नहीं आएगी। और एकाग्रता और जब कब आती है, जब आपकी वो जो कंसेप्ट है, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो अगर आपको कायदे से समझ में आ रहा है तो आप देखेंगे आपकी एकाग्रता भी बढ़ रही है। तो एकाग्रता और आपका कंसेप्ट दोनों में जुड़ाव है। समझ रहे कि नहीं आप? आगे सर एमसीक्यू की तैयारी कैसे करें? एमसीक्यू के लिए आपको देखिए, एमसीक्यू अक्सर कहीं से भी पूछा जा सकता, कोई भी पुस्तक में से। तो आपको लाइन टू लाइन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं, डेट हैं, इवेंट्स जब हुए हैं, ईयर हैं, इनको आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। चाहे तो आप पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर लें, तो फिर आप एमसीक्यू के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मॉक टेस्ट का जरूरी है? मॉक टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मॉक टेस्ट के बिना तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। आज अलग अलग संस्था में अलग अलग तरह के मॉक टेस्ट होते हैं। इससे आप ये मालूम कर लेते हैं कि आप
समय बहुत जरूरी है एक तो परीक्षा में, तो इन समय में आप क्वेश्चन को कर लेंगे, प्लस एक तरीका, प्लस शॉर्टकट, तो ये सब चीजें आज आप इस समय में अगर अपनाएं तो आपको फिर आगे बढ़ने में, अच्छे मार्क्स लाने में मिलती है, मदद मिलती है। और मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, एक तरह से ये टेस्ट ही है, मॉक बोला जाता है इसको, एक तरह से प्रैक्टिस सेशंस हैं। जैसे आपने बताया कि समय प्रबंधन, तो सर ये समय परीक्षा में समय प्रबंधन कैसे करें? भैया समय का तो प्रबंधन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, पढ़ाई लिखाई नौकरी कुछ भी नहीं हो सकता। तो समय प्रबंधन तो देखिए, पहले ये करें कि आप कोई भी चीज आपने याद की है तो उसको आप 3-4 दिन बाद उसको फेरें, फिर 15 दिन बाद फेरें। तो इससे आपका जो समय के साथ साथ आप पढ़ाई के प्रबंध करें। जैसे मान के चलो आपको दिन में आप स्कूल गए 5 घंटा 6 घंटा, उसके बाद में आप 2 घंटे पढ़े, लेकिन 2 घंटे आप पढ़े तो 2 घंटे में आपने कुछ याद किया कि नहीं किया, कि केवल दिखाने के लिए पढ़े। तो समय का आपको ये, जैसे आज प्रधानमंत्री जी खुद कह रहे थे परीक्षा पे चर्चा में, कि आपको आज रात में सोने से पहले आपको बताना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि आपको कल कौन कौन से काम निपटाने हैं। तो इस तरह से अगर आप काम करेंगे अपनी दिनचर्या को, कि आज आप स्कूल से आए और बैठे हुए हैं, आज मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाई की, तो ये सोच अगर आपको चिंता होगी समय को लेकर कि मेरा समय खराब हो रहा है, मैंने समय को यूटिलाइज नहीं किया, ये चिंता जब आप में आ जाएगी तो आप देखेंगे आप उसको प्रबंध भी अच्छे से करने लगेंगे। और समय को कहते हैं ना कि एक बार समय निकल गया तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए समय का प्रबंध जो आज सही मायने में करते हैं वो लोगों से बहुत आगे निकल जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो समय को डिवाइड करिए कि मेरे को इतने घंटे सोना है, इतने घंटे पढ़ना है और इतने घंटे ये करना है, और उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसकी भरपाई के लिए नेक्स्ट डे या कोई दूसरा दिन भी आपको रखना चाहिए। समझे आप? सर कुछ कमजोर बच्चे परीक्षा से डरते हैं, तो सर परीक्षा का डर कैसे दूर करें? देखिए परीक्षा का डर तो भैया देखो, डर का सबसे बड़ा कौन है? डर। द ग्रेटेस्ट फियर ऑफ फियर इज फियर इटसेल्फ। और डर के आगे जीत है, और जो डर गया वो अभी नहीं कभी नहीं। तो डर तो भाई ऐसा कोई भी नया काम आप करेंगे तो नर्वसनेस या डर तो आएगा, लेकिन डर केवल डरते ही रहेंगे तो क्या करेंगे आप? तो सबसे पहले ये करना आपको कि जिस विषय से भी आपको डर लगता है, मान के चलो गणित से आपको डर लगता है तो उसको और करना है, और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा है, स्ट्रांग है, उसको और स्ट्रांग करना है। तो डर ऐसे कम नहीं होगा, डर कम होगा जब आप सामना करेंगे। तो सामना आप नहीं करेंगे तो फिर डर कहां से जाएगा? तो सामना करना है। तो पढ़ाई में आप कमजोर हैं, पढ़ाई से डरते हैं, तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, सही तरह से करनी पड़ेगी, कंसेप्ट के साथ में चीजों को समझना पड़ेगा, तभी वो डर सही मायने में दूर हो पाएगा, अन्यथा केवल आप बात ही करते रहेंगे। तो सर स्मार्ट स्टडी क्या होगा? स्मार्ट स्टडी मतलब हर चीज का, समय का, ठीक है, आपका जो मटेरियल है प्लस आपका तरीका है, ठीक है, हर चीज का एक स्मार्ट तरीके से समावेश होना ही स्मार्ट वर्किंग। और जैसे कुछ चीजों में लिख के याद करना तो लिख के याद करिए, समझ रहे आप? लिख के याद करिए, समझ के याद करिए, हर पूरी चीज जो रिक्वायर्ड है एक सब्जेक्ट में। कुछ सब्जेक्ट में डिटेल स्टडी की रिक्वायरमेंट है, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर अपने आप को ढाल लेते हैं तो आप फिर और हर चीज का प्रॉपर बैलेंस करके चलते हैं, लिखते हैं जैसा डिमांड की जा रही है, और उस हिसाब से आप अपने आप को ढाल लेते हैं समय के हिसाब से, तो आप स्मार्ट वर्कर हैं, और वही स्मार्ट स्टडी है। तो सर आदर्श दिनचर्या क्या है? आदर्श दिनचर्या वो है बच्चों जिसमें आपका हर चीज का, उसमें मनोरंजन भी है 1 घंटे का, 1 घंटे का आपका बाहर स्वच्छ वायु में घूमना टहलना भी जरूरी है, पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, माँ बाप जिन्होंने आपके लिए सब कुछ किया उनके साथ में रहना, उनके साथ समय व्यतीत करना वो भी जरूरी है। साथ में आपने स्कूल में भी क्या क्या एक्टिविटीज में भाग ले रहे हैं वो भी जरूरी है। ये है आपका सही मायने में देखा जाए जो आपने पूछा। क्या पूछा आपने? आदर्श दिनचर्या। तो सब चीज में आप अगर स्कूल जा रहे हैं तो वहां पर, घर में हो वहां पर, पढ़ाई में हो वहां पर, वो आदर्श है जो कि आपको पूरा करना है आपका एम को अचीव करने के लिए। और कुछ पूछना चाहेंगे आप कि इतना सब कुछ है? तो मैं समझता हूं कि आज जो मैंने उत्तर दिए, आज आपको कुछ समझ में आया? बहुत कुछ समझ आया आपकी वजह से सर। तो मैं उम्मीद करूं आपसे 99% या 90%, कितनी उम्मीद करूं फिर आने वाले एग्जाम में? सर 95 तो आप जरूर करें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी चीज है आपकी आदर्श से। ठीक है बच्चों, हमारा तो गाइडेंस है, हम तो टॉर्च बियरर हैं, चलना तो आपका काम है, चलना आपका काम है, छाले आपके आएंगे, पैसा भी आप ही कमाओगे, सक्सेस भी आपको मिलेगी। हाँ, हमें ये अच्छा लगेगा सुन के
क्योंकि आप जैसे बच्चे इस देश के अगर हर कोई अपने बारे में पॉजिटिव सोचने लगे तो देश का भला तो वैसे हो जाएगा। और बस देश के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, सबका भला हो। भारत देश महान। जय हिंद, जय भारत।